So, hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 40 रहने वाला है और ये वाला रहेगा हमारा मॉक टेस्ट ऑन अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मॉक टेस्ट रहेगा। इससे पहले भी एक मॉक टेस्ट मैंने कल करवाया था, उसमें भी आपने जाके प्रैक्टिस करनी है। लेवल ऑफ एग्जाम ऐसे रहेगा। सो जितना भी मॉक टेस्ट थे या जितना भी कोर्स रिलेटेड आपका जितना भी ये कोर्स था आप अग्निवीर के लिए, तो ये शुरू हुआ था। आप आज इसका फाइनल डे है। आज इसका फाइनल डे है, तो कुछ मैं डिटेल्स आपके साथ साझी कर देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बैच शुरू हुआ था अराउंड 39 डेज पहले शुरू हुआ था। आज इसका 40th डे है। ठीक है जी, आज इसका लास्ट डे है। तो इसमें आपको हम क्या करते रहे हैं, सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप हमने एक क्रिएट किया था बच्चों का। ठीक है जी, जिसपे आपको सुबह 9 बजे के अराउंड आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करते थे। उसमें अराउंड हम 100 एमसीक्यूज या 100 एमसीक्यू से ज्यादा आपके साथ एक सॉल्व पीडीएफ थी, वो सारी भेजते रहे। उसके बाद 1 बजे आपके साथ हम क्विज शेयर करते थे और 8 बजे के करीब आपके पास जो थी वो क्लासेस लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास आती रही हैं। तो इस पूरी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, आज अगर मैं एक एनालिसिस करूं, तो इस एनालिसिस के बाद हम ये पहुंचे कि अगर आप इन सारे कोर्स की बात करें, ये जो कोर्स पूरा बैच था, इसमें से आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन और जितना भी आपका सिलेबस था वो सारे का सारा हमने कवर कर दिया है। तो होप्स हो कि जितने भी बच्चे पेपर देंगे उनका एग्जाम इन्हीं जो पीडीएफ्स थी, जो प्रैक्टिस टेस्ट थे, जो मॉक टेस्ट थे आपके पास, आपको पता है आपको मैथ्स के मॉक टेस्ट मिले हैं, उसके बाद रीजनिंग के मॉक टेस्ट मिले हैं, साइंस जीके हर एक के मॉक टेस्ट मिले हैं। तो वो सारे के सारे जिन जिन बच्चों ने अच्छे से गो थ्रू किए होंगे, उन सब की मैं गारंटी देता हूं कि उनकी मैं आज आपको यहां से बोल रहा हूं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो सारे बच्चों ने पढ़े होंगे, उनके सारों का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस मॉक टेस्ट को आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले हमने जीएस रखी है, तो जीएस के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। तो इसको भी आपने सबसे पहले हमारे आंसर देने से पहले आपने इसको खुद से अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर जो है वो लाइव चैट के बीच देना है। मैं उसके ऊपर मैं अपनी नजर रखता हूँ उसके ऊपर, कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा है, ताकि आपके जो चांसेस ऑफ एक्यूरेसी हो वो एग्जाम देने के बढ़ जाए। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर इज, जो नर्मदा रिवर है उसका सोर्स क्या है। सबसे पहले इसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डिटेल, जितना भी वीडियो लेक्चर्स हैं या जो भी चीज उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करता रहूं। तो हम अगर बात करें मध्य प्रदेश, सबसे पहले तो ये एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ऑप्शन आपके पास है, क्या गुवाहाटी से निकलती है, नासिक से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है या बैतूल से निकलती है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। सबसे पहले ये वीडियो लेक्चर देखने का तभी आपके लिए ये वीडियो लेक्चर फ्रूटफुल रहेगा जब इसके आंसर आप खुद भी देंगे। ठीक है, तो अमरकंटक में से नर्मदा निकलती है, और नर्मदा निकलती है ये है यहाँ से मध्य प्रदेश में से निकल के, और ये कहाँ पे गिरती है, अरेबियन अरेबियन सी में गिरती है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा। जो लॉर्ड महावीरा थे उनका बर्थ प्लेस कौन था सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पिछले एमसीक्यूज में या इसमें मॉक टेस्ट में हमने पूछा था, लॉर्ड बुद्धा का कहाँ पे है। लॉर्ड बुद्धा का हमने पूछा था, तो वो कहाँ पे था, लुबनी में था। लुबनी, और एक सिटी थी जिसको हम क्या कहते, कपिल वस्तु कहते थे, वहां पे उनका बर्थ हुआ था। तो अगर हम महावीर की बात करें तो ये जैनिज्म में आते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे पैदा हुए थे, तो बर्थ प्लेस इनका वैशाली में था, गया में था, पाटलिपुत्रा में था या कपिल वस्तु में था। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड। ये मॉक टेस्ट है, इसलिए मैं इसमें इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे लाइव चैट में आंसर उसका दे पाए, ताकि मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ कि कितने बच्चे इसको अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ। सो वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा। तो इसका आंसर मैं देखता हूं कौन बता पाएगा। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज वैशाली।
तो लॉर्ड महावीरा जो थे वो क्या थे, 24th ट्राइतंत्रकारास ऑफ जैनिज्म थे, जो कि अब इनकी अगर एक बर्थ प्लेस पूछते हैं, कुदा ग्रामा, कुदा ग्रामा, ठीक है ना, जिसको हम क्षेत्रीय कुदा ग्रामा भी कहते हैं, जो आज के प्रेजेंट डे में वैशाली है। और वैशाली कहाँ पे है, बिहार में है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे इनका बर्थ प्लेस है। चलते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। नंबर ऑफ परमानेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी पीडीएफ मैंने भेजी हुई है। नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो क्या ये 12 हैं, क्या ये 5 हैं, क्या ये 15 हैं, या ये 7 हैं? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आपने सबसे पहले इसका आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो परमानेंट मेंबर कितने हैं, 5 हैं। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से। एक है चाइना, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास फ्रांस है, फ्रांस है। उसके बाद परमानेंट मेंबर रशिया है, रशिया है। फिर उसके बाद यूके है, और फिर पांचवा यूएसए है। ये 5, 1 2 3 4 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं। और साथ में अगर हम बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूड 10 नॉन परमानेंट मेंबर, उनमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। तो ये भी आपको पता होने चाहिए परमानेंट कौन से हैं, नॉन परमानेंट कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसके बेस पे पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। वेयर इज द टॉम ऑफ हुमायूं? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हुमायूं का टॉम कहाँ पे है? क्या दिल्ली में है, लुधियाना में है, बठिंडा में है, या आगरा में है? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, तो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ए, दैट इज ऑप्शन ए। कहाँ पे है? दिल्ली में। हुमायूं टॉम इज लोकेटेड एट मथुरा रोड, जो निजामुद्दीन ईस्ट में है, न्यू दिल्ली में। तो वहां पे है। सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। हुमायूं टॉम कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये चीजें आपने देखी होंगी। नियरेस्ट जो यहाँ पे है, मैं अपना जवाहरलाल नेहरू वायलेंट लाइन के नियरेस्ट में है। तो आप सब इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगरा एम्पायर? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसका देवराया फर्स्ट है, हरिहरा है, कृष्ण देवराया है, या हरिहरा सेकंड है? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, द विजय एम्पायर, द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज यूआर हरिहरा फर्स्ट। ये हरिहरा फर्स्ट है, याद रखें, ये हरिहरा फर्स्ट है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। तो इसको क्या कहा जाता था? इनको हक्का भी कहा जाता था, याद रखें। क्या कहा जाता था? हक्का भी कहा जाता था। और साथ में हरिहरा फर्स्ट ने, और एक बंदा और था जिसको हम बुका राया कहते थे, बुका राया फर्स्ट। इन दोनों ने ये जो था विजयनगरा एम्पायर को फाउंड किया था, हरिहरा फर्स्ट एंड बुका राया वन। सो एक्चुअली दीज आर द फेडरेटरीज ऑफ द होयसलियास, याद रखिए, फेडरेटरीज ऑफ द होयसलिया एम्पायर के थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन, ये रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए, हरिहरा फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड नहीं है। ठीक है जी, हरिहरा अगर वन है तो इसका मतलब वो वन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर? तो राज्यसभा की टेन्योर, मेंबर की टेन्योर कितनी है? 5 साल है? नहीं है। 4 साल है? नहीं है। 6 साल। तो ऑप्शन इसका जो है वो सी रहेगा, 6 ईयर इसकी जो राज्यसभा की टेन्योर है। अब पार्लियामेंट में कौन सी 3 चीजें होती हैं? एक प्रेसिडेंट होता है, एक लोकसभा होता है, और एक राज्यसभा होती है। ये 3 चीजें मिला के क्या बनाती हैं? प्रेसिडेंट बनाती हैं। और जो राज्यसभा का मेंबर होते हैं, 1/3, जो 1/3 मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो हर 2 साल के बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। याद रखेंगे, एवरी 2 ईयर। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो ये हो गया, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। ऑन विच डे इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट? तो जो यूनाइटेड नेशन डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? 2 अक्टूबर को होता है? नहीं होता है। 14 अक्टूबर को होता है? नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका रहेगा, 24 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड नेशनल डे इज
celebrated annually on this 24 October. So this is global observance mark the anniversary of the entry into the force of the UN Charter in 1945 में ये हुआ था, याद आपने रखना है। ऑफिशियली जो था ये 24 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर में इसको डेजिग्नेट किया था कि इसकी जो डेट है इसको सेलिब्रेट किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जितने भी नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हाउ मेनी प्लेयर कंप्राइजेज ईच टीम इन वाटर पोलो। तो ये जो वाटर पोलो होता है इसमें कितने होते हैं? क्या 7 होते हैं, 11 होते हैं, 15 प्लेयर होते हैं या नन ऑफ दी अबव? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 7 प्लेयर इसके बीच होते हैं वाटर पोलो। हाउ मेनी प्लेयर ईच टीम, मतलब 7 एक में होंगे, 7 दूसरी में होंगे। सो ईच पोलो टीम हैज 7 प्लेयर इन वाटर एट एनी टाइम। सो 6 प्लेयर इन द फील्ड, 6 प्लेयर जो होते हैं फील्ड में होते हैं और एक गोलकीपर होता है। तो ये टोटल अ फुल ऑफिशियल रोस्टर कंसिस्ट ऑफ 30 प्लेयर, मतलब पूरे जो होते हैं उसमें 13 प्लेयर होते हैं, बाकी में वो जो सब्सटीट्यूशन वगैरह वो सारे मिला के ये होते हैं। ठीक है जी, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। तो एक बुक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या नन ऑफ दी अबव। आप इसने आपको आप इसने इस क्वेश्चन को आपने खुद मार्क करना है। सो अगर हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये किसने लिखा है? ऑप्शन बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू ने इस बुक को लिखा है। तो ये पब्लिश कब हुई है? 1946 को ये पब्लिश हुई है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो जवाहरलाल नेहरू की जो फर्स्ट बुक थी वो लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर थी। लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, शायद ये भी पूछ लें अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर पकड़ा तो वो उसी के रिलेटेड रिलेटेड पूछते हैं एग्जामिनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वेयर विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया की सबसे विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्गेस्ट पूछी है, क्या हीराकुंड है, पोंग डैम है, मंडी डैम है या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव है? तो आप पहले खुद से इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन की बात करें इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हीराकुंड डैम जो है वो लार्जेस्ट डैम है। और ये जो हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम है ये कहाँ पे है? ओडिशा में है। उसके बाद आपने ओडिशा में है। उसके बाद अगर बात करें ये संबलपुर सिटी के पास है। कहाँ पे है? संबलपुर सिटी के पास है। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 25.8 किलोमीटर, जो कि 16 माइल्स बनते हैं। उसके बाद डैम की जो लेंथ है, डैम की जो लेंथ है वो 4.8 किलोमीटर है। और ये वर्ल्ड, इट इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्थ डैम, जो अर्थ की अर्थन डैम है वो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मैकमोहन लाइन डिवाइड विच टू कंट्रीज। जो मैकमोहन लाइन है वो किन दो कंट्रियों को डिवाइड करती है? इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, पाकिस्तान अफगानिस्तान या चाइना अफगानिस्तान? सो इस क्वेश्चन की बात करें इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज चाइना प्लस इंडिया को ये क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। सो मैकमोहन लाइन सेपरेट इंडिया एंड चाइना, स्पेसिफिकली it demarcated the boundary between the Indian state of the Arunachal Pradesh and the Tibetan autonomous region of the China। याद रखेंगे। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। इन विच स्टेट इज खजारो सिचुएटेड? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खजारो कहाँ पे है? खजारो के मंदिर, खजारो टेम्पल्स भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या नन ऑफ दी अबव? सो अगर हम खजारो की बात करें तो ये रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज
मध्य प्रदेश में है खजारो के टेम्पल। सो खजारो इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये एक छतरपुर क्या कहते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। और जो ये टेम्पल हैं ये नाइग्रा स्टाइल में बने हैं, याद रखेंगे नाइग्रा स्टाइल में बने हैं, और इतना आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, इन विच स्टेट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। तो तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, या नन ऑफ दी अबव। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र में है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये पलघार एक जगह है, पलघार एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां पे है। तो ये एटॉमिक न्यूक्लियर स्टेशन है, और ये इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल जो है, कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आई थिंक क्वेश्चन अभी पहले भी हुआ है, तो इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे 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 लेके आते हैं, तो ये अभी डिस्कस भी हो चुका है, तो ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, द बुक प्रिजन डायरी वाज रिटन बाय। तो एक बुक है जिसको कहते हैं प्रिजन डायरी, तो ये किसने लिखी है, जयप्रकाश नारायण ने लिखी है, रविंद्रनाथ ने लिखी है, किरण नागरकर ने लिखी है, या नन ऑफ दी अबव। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज नारायण, जयप्रकाश नारायण ने लिखी है, और ये लिखी कब है, 1975 को लिखी है। सो द बुक प्रिजन डे, जिसको प्रिजन डायरी कहते हैं, वाज रिटन बाय द इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट एंड अ पॉलिटिकल लीडर, जिनका नाम जयप्रकाश नारायण था। और जयप्रकाश नारायण से एक क्वेश्चन और भी बनता है, इनको जेपी भी कहते हैं और लोक नायक भी कहते हैं, लोक नायक भी कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, रणथंभौर इज फेमस फॉर। जो रणथंभौर है वो किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए है, एलिफेंट के लिए है, राइनोसिरोस के लिए है, या पैंथर के लिए है। तो अगर रणथंभौर की हम बात करें, सबसे पहले रणथंभौर कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में है तो जाहिर सी बात है, तो इट इज रणथंभौर इज ग्लोबली फेमस फॉर टाइगर, तो ये टाइगर के लिए बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, द टेहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। याद रखेंगे, द टेहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो ऑप्शन आपके पास है गंगा, ऑप्शन बी जमुना, भागीरथी, या सतलज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज भागीरथी रिवर के ऊपर ये जो है टेहरी डैम है। और ये जो टेहरी है ये गढ़वाल रीजन में है, याद रखेंगे गढ़वाल रीजन में है। तो गढ़वाल कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड इंडिया में है। और उत्तराखंड का जो स्टेट फ्लावर है उसका नाम है रोडोडेंड्रॉन, याद रखेंगे, ये मैंने अभी पीछे करवाया भी था। सो इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड म्युनिसिपल वाटर सप्लाई भी ये जो है करता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। क्वेश्चन रहेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं ताकि सारे क्वेश्चन विजिबल हो जाएं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज पेट्रोल वाज फर्स्ट डैम डिस्कवर्ड इन इंडिया एट। जो पेट्रोल था पहली बार इंडिया में वो कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। सो बम्बे हाई में है, हल्दिया में है, दिग्बोई में है, या कोयली में है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ दिग्बोई में है। और आपको पता होना चाहिए दिग्बोई कहाँ पे है, तो दिग्बोई असम में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, आप सारे इसको अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो आपको क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को आसानी से करना है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज
एन एक्टिविस्ट वर्किंग फॉर चिपको मूवमेंट। तो एक चिपको मूवमेंट थी, उसके लिए ये मूवमेंट शुरू हुई। तो क्या ये बाबा आमटे ने किया, स्वदेश अंगेश ने किया, या सुंदरलाल बहुगुणा? तो ऑप्शन सी रहेगा इसका, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको किया था। तो एक ये पेड़ था, इसके ऊपर चिपको मूवमेंट, मतलब इस पेड़ को वो चिपक गए थे साथ, तो ताकि इसको काटे ना, तो इसके लिए इसका नाम चिपको मूवमेंट बना था। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, तो चिपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द ओनली इंडियन रेसिपिएंट ऑफ निशान पाकिस्तान। तो निशान पाकिस्तान किसको मिला था अवार्ड? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, दैट इज़ लाल बहादुर शास्त्री है, मौलाना आज़ाद है, मोरारजी देसाई है, या ऑप्शन हमारे पास ये सी मोरारजी देसाई और डी हमारा इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन सी इसका रहेगा, मोरारजी देसाई इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट सेकंड के ऊपर, जो कि साइंस के ऊपर रहेगा, रहने वाला है जनरल साइंस के ऊपर। सो जनरल साइंस के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब जो नीचे दिए गए हैं निम्नलिखित, इसमें से हमने बताना है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा, जिसमें सबसे ज्यादा हीट पास होती है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, क्या ग्लास में से होती है, वुड से होती है, सिल्वर से होती है, या नन ऑफ द अबो। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सिल्वर जो है ऑप्शन सी, दैट इज सिल्वर से होती है। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सारे क्वेश्चन में ऊपर ले आता हूं। अब ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? क्या टाइम है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, या नन ऑफ द अबव है? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर दिस सेकंड की, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहता है, दैट इज योर ऑप्शन सी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसका जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूवर्स अग्निवीर के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है जी, तो वो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ये मॉक टेस्ट जितने भी आप करके जाएंगे उससे ही आपकी जो है वो एक्यूरेसी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट विच इज अ मेटल इन लिक्विड फॉर्म। इनमें से लिक्विड फॉर्म कौन सा है? एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, फेर आयरन है, या मर्करी है? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मर्करी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, मर्करी, क्योंकि ये मर्करी का फार्मूला है, मर्करी को हमेशा Hg में डोनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेबीज इज काज ड्यू टू। रेबी किसकी वजह से होती है? ह्यूमन बाइट की वजह से होती है? नहीं होती है। स्नेक बाइट की वजह से होती है? नहीं होती है। रैट बाइट की वजह से। और ये किससे होती है, रेबीज? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो रेबीज है वो कहाँ से होती है? ऑप्शन बी रहेगा, डॉग बाइट से होती है। याद रखेंगे, डॉग बाइट से रेबीज होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस इक्वल। ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं ये बराबर होते हैं। -20 पे नहीं होते, 30 पे भी नहीं होते, 10 पे नहीं होते, तो ऑप्शन डी रहेगा, 40 डिग्री पे ये होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके साइंस के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट, मतलब जो ज्यादा शराब पीते हैं, जो ज्यादा शराब पीते हैं उसकी वजह से क्या होता है? आई खराब होती है? नहीं होती। नोज खराब होता है? नहीं। नन ऑफ दी अबव? नहीं। तो लीवर सबसे ज्यादा खराब होता है। शराब पीने वाले लोगों का जो लीवर होता है वो ज्यादा से ज्यादा खराब होता है। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, व्हाट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एनर्जी है, या फाइनल वेलोसिटी है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये क्या होता है? ऑप्शन डी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, क्लोरोफिल इज प्रेजेंटेड। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, तो ये किस में प्रेजेंट होती है? बर्ड में नहीं होती, ह्यूमन में नहीं होती, तो ऑप्शन ए, प्लांट में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। इंसानों के अंदर मेलानिन होती है, याद रखेंगे, मेलानिन होती है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वाइन फ्लू इज काज्ड बाय। स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है? मुर्गी से होता है? नहीं होता। स्नेक से होता है? नहीं होता। तो ऑप्शन बी होता है, ये पीक से होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके। ये मॉक टेस्ट आपको करने हैं, तो करेंगे तभी जाके ये जो एग्जाम होगा आपका इजी निकल पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वाटर एट 0 डिग्री बिकम। जब वाटर 0 डिग्री पे होता है तो वो क्या बन जाता है? क्या मिल्की वाटर होता है? नहीं होता। वाटर वेपर होता है? नहीं होता। रिमेन वाटर होता है? नहीं।
तो ये क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा कैटरेक्ट इज अ डिजीज ऑफ, कैटरेक्ट किसकी डिजीज होती है, तो क्या ये स्किन की होती है, नहीं होती है जी बिल्कुल। ब्रेन की होती है, नहीं होती, तो ये किसकी होती है, आइज की होती है। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा विटामिन ए इज फाउंड इन, जो विटामिन ए होता है ये कहाँ पे मिलता है हमें। विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो विटामिन ए किस में होगा, ऑप्शन ए एप्पल में होगा, लेमन में होगा, ऑरेंज में होगा या कैरेट में होगा। ये चीजें आप सबको पता होनी चाहिए, कहाँ क्या चीज होती है कहाँ, तो ये हमेशा जो विटामिन ए होता है ये आपको ऑप्शन ए में मिलेगा, एप्पल में विटामिन ए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा एल्टीमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट, एल्टीमीटर किसके लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर के लिए नहीं होता है, टेम्परेचर के लिए नहीं होता, लाइट के लिए नहीं होता है, तो ऑप्शन डी डेप्थ के लिए होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा ड्यूरिंग नाइट प्लांट एक्सेल विच गैस, रात के टाइम प्लांट क्या चीज लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सीओ लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा निमोनिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, निमोनिया की वजह से हमें क्या बॉडी पार्ट जो है वो इफेक्ट करता है, हार्ट करता है, नहीं करता, लेग करती है, नहीं करती, ब्रेन करता है, नहीं करती, तो ऑप्शन डी लंग्स करते हैं। जो हमारे फेफड़े होते हैं उनकी वजह से हमें जो निमोनिया होता है तो हमारे फेफड़ों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये मॉक टेस्ट रहेगा आपका, ये मॉक टेस्ट नंबर 40 था। सो आज हमारा जो ये अग्निवीर का बैच है ये सारे के सारा कंप्लीट हो चुका है, सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपने क्या करना है, ग्रुप हमारा व्हाट्सएप वैसे ही बना रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन कुछ होगी रिलेटेड वो हम सब उसमें शेयर करते रहेंगे। तो होप सो आपका पेपर अच्छा जाए, आप सब ज्यादा सक्सेस हो जाए। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे भी और वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के ऊपर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो बाकी प्रिपरेशन चल रही है आपकी उसमें भी कोई खलल ना पड़े। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।